जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने क्लास 10th क्षितिज नेताजी का चश्मा चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेकर के आ चुका हूं। एक एक क्वेश्चन का मैं बहुत ही सरल आंसर आप सभी को बताऊंगा। बस आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहें और ध्यान से वीडियो को देखते रहें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। यानी चश्मा वाला एक सेनानी नहीं था, अर्थात कोई फौजी नहीं था, कोई सैनिक नहीं था, लेकिन फिर भी लोग उसको कैप्टन नाम कह करके क्यों बुलाते थे। तो लिखेंगे कि चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि वह बहुत बड़ा देशभक्त था दोस्तों। ठीक है, और नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर हमेशा चश्मा लगाए रखता था। ठीक है, वो मूर्ति को बिना चश्मा के देखना पसंद ही नहीं करता था। भले ही वह एक सेनानी नहीं था, उसका यह देशभक्तिपूर्ण कार्य लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता था और वे उसे सम्मान से कैप्टन कहते थे। ठीक है ना, उसकी इस देशभक्ति को देख करके लोग उसको कैप्टन कह करके बुलाते थे, जबकि वो वास्तव में सेनानी नहीं था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने कि हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था कि चौराहे पर गाड़ी मत रोकना। ठीक है ना, लेकिन बाद में उन्होंने तुरंत गाड़ी रोकने को कहा। अब इससे तीन प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न कि हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे कि उन्होंने गाड़ी रोकने के लिए मना कर दिया, आखिर उन्होंने पहले से मायूस क्यों हुए। ठीक है ना, तो उत्तर में लिखेंगे कि हालदार साहब को यह जान करके बहुत दुख हुआ था कि कैप्टन जो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाता था अब इस दुनिया में नहीं रहा, अर्थात उसकी मृत्यु हो चुकी है। इसलिए उन्हें लगा कि अब कोई भी नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं लगाएगा और मूर्ति बिना चश्मे के रहेगी, इसलिए वह मायूस हो गए थे और इसीलिए उन्होंने मना भी कर दिया था कि भाई वहाँ पर गाड़ी मत रोकना। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पर ख नंबर क्वेश्चन है, परंतु जब वो कहे कि हाँ चलो उधर ले चलो गाड़ी, तो जब वो उधर गाड़ी ले गया और वहाँ पे गाड़ी रोके तो उन्होंने देखा कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था। तो सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है उनके अंदर। तो उत्तर में लिखेंगे कि सरकंडे का चश्मा जो कि बच्चों द्वारा बनाया गया था और बच्चों ने ही उसको लगाया था उसमें। ठीक है ना, और यह उम्मीद जगाता है कि देश के प्रति प्रेम जो है और सम्मान की भावना जो है बच्चों के अंदर भी व्याप्त है। ठीक है, इससे हमें ये उम्मीद होती है और वे भी देश के विकास में योगदान करने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं। इतना आप सभी लोग लिखेंगे। गा नंबर क्वेश्चन है उसी से कि हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे। ठीक है ना, जब उन्होंने चश्मा देखा कि सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है तो भावुक क्यों हो गए। तो उत्तर लिखेंगे कि हालदार साहब भावुक इसलिए हो उठे क्योंकि उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर एक बच्चे ने सरकंडे का चश्मा लगाया था। ठीक है, इससे उन्हें यह उम्मीद जगी कि देशभक्ति की भावना अभी भी लोगों में, खासकर बच्चों के अंदर जीवित है। भले ही बड़े लोग इसे भूल गए हों, लेकिन देशभक्ति की भावना अभी भी हमारे देश के बच्चों के अंदर व्याप्त है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, हमें आशय स्पष्ट करना है दोस्तों। यहाँ पे लिखा गया है कि बार बार सोचते सोचते क्या होगा उस कौम का। कौम मतलब समुदाय का। ठीक है, समूह का। कौम मतलब समूह या समुदाय, लोगों का समूह। ठीक है, जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसते हैं। यानी कहने का मतलब दोस्तों, हमारे देश के लिए फौजी लोग जाते हैं सीमा पर अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, लेकिन हमारे देश में कुछ इतने गद्दार लोग हैं, वो क्या करते हैं, यानी उन्हीं गद्दारी लोगों का जो समूह है, ऐसे लोग जो हमारे देश के लिए मर मिट जाने वाले शहीदों के लिए भी क्या करते हैं, उनका भी मजाक उड़ाते हैं, उनके ऊपर भी हंसते हैं और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढते हैं, अर्थात अपना स्वार्थ सिद्ध करने के पीछे तुले रहते हैं। ठीक है, अपना स्वार्थ सिद्ध करने में वो देशद्रोह करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, आतंकवाद करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो लेखक कहते हैं कि मैं बार बार यही सोचता हूँ कि आखिर ऐसे समूह के लोगों का क्या होगा, ऐसे लोगों का क्या होगा जो फौजियों का सम्मान नहीं करते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे कि लेखक का आशय है कि देशभक्तों ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, परंतु फिर भी यदि किसी व्यक्ति के मन में ऐसे देशभक्तों के लिए सम्मान की भावना नहीं है, वे उनकी देशभक्ति पर हंसते हैं, तो यह बड़े ही दुख की बात है। ऐसे लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं और केवल स्वार्थी होते हैं। ठीक है, इतना आप सभी को लिखना है। चौथा क्वेश्चन है कि पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। यानी पान वाले का स्वरूप कैसा था, वो दिखता कैसा था, ये सब चीज़ें लिखना है। तो हम लोग लिखेंगे कि पान वाला एक काला, मोटा और मिलनसार प्रकृति का व्यक्ति था। दिखने में काला था, मोटा था, परंतु स्वभाव उसका अच्छा था। ठीक है, उसके सिर पर बहुत कम ही बाल बचे हुए थे, है ना। ज़्यादा पान खाने के कारण उसके दांत काले लाल हो चुके थे। वह हरदम अपने मुंह में पान भरे रहता था। ठीक है,
हंसमुख होने के साथ ही वह भावुक इंसान भी था। उसे अपने आसपास होने वाली सभी घटनाओं के बारे में पता रहता था, क्योंकि भाई पान की दुकान है तो वहाँ पर देश की राजनीति होती है ना। पान वाले को सारी चीज़ें पता होती हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। ये बात कौन बोला था दोस्तों? ये बात बोला था पान वाला। किसको बोला था? कैप्टन को। पान वाले ने कैप्टन को बोला कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। ठीक है, तो कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर हमें क्या लिखना चाहिए? तो इससे साफ साफ पता चलता है कि पान वाला जो है देश के प्रति प्रेम नहीं रखता है, और जो देश के प्रति प्रेम भी रखता है उसका मजाक उड़ाता है। ठीक है ना, तो लिखेंगे कि पान वाले ने कैप्टन को लंगड़ा और पागल कहकर उसका मजाक उड़ाया है। यह उसकी घटिया सोच को दर्शाता है कि पान वाला बहुत घटिया सोच का आदमी है। ठीक है, कैप्टन भले ही शारीरिक रूप से अपंग हो, भले ही वो दिव्यांग है, लेकिन उसके मन में देश के लिए जो प्रेम और सम्मान है वह किसी भी स्वस्थ व्यक्ति से कम नहीं है। वह उपहास का नहीं बल्कि सम्मान का पात्र है। इतना आप सभी लोग लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ से हमने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन देख लिए। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।